साथियों, आपके अपने चैनल वदतु संस्कृतम में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के भाग 2 द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा का अनुवाद और उसके शब्दार्थ लेकर। द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। इसका सामान्य से अर्थ होता है कि बुद्धि सदा ही बलवान होती है, यानी बलिष्ठता पर भी बुद्धि भारी होती है। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तति इति कथा ग्रंथाद संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नामन्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः संवादमाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। बुद्धिर बलवती सदा यह पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित किया गया है। इस पाठ के अंश में दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला का बुद्धि कौशल प्रदर्शित किया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर वहां से भगा देती है। यह कथा नीति निपुण शुक और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए हमें प्रेरित करती है। अब ये कथा क्या है, आइए हम देखते हैं। इस पाठ में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में देखिए, आपको एक शेर दिख रहा होगा, एक माता दिख रही है और दो बच्चे दिख रहे हैं। वो माता अपने बच्चों से क्या कहती है और उसके बाद वो शेर उस बात को कैसा सुनता है और क्या करता है, आइए हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। अस्ति देऊलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्ट्यार्थ पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। कथम एक कसौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः अयम् एकस् तावद् विभज्य भुज्यताम्। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ संस्कृत के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ लाल अक्षरों में हिंदी में लिखा है, और जिनका अर्थ हिंदी में नहीं लिखा हुआ है वह पूर्व ज्ञान पर आधारित है। यानी ये तय है कि इस कक्षा में आते आते आपको इन जो शब्द हैं इनका कहीं ना कहीं सामना हुआ होगा और आपको इसका अर्थ पता है। अस्ति देऊलाख्यो ग्रामः, यहाँ आख्यो का अर्थ होता है नाम का, यानी देऊलाख्यो नाम का या देऊला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। ये जब भी वस्ती स्म आए तो ये भूतकाल में हो जाता है, स्म लगने से वस्ती, और इसका अर्थ रहता था होता है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्येण ना आवश्यक कार्य से, एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो पेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, देखिए यहाँ पुल्लिंग है इसके लिए तस्य आया है, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयो, उपेता यहाँ लिखा है संधि हुई है, पुत्र द्वय धन उपेता, तो उपेता नहीं होता साथ में, अपने दोनों पुत्रों के साथ में पितुगृहम उसके पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने, यानी मार्ग में बहुत बड़ा जंगल पड़ा। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, ददर्श ने देखा, उसने वहां एक शेर देखा। स्या व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने शेर को आता हुआ दृष्टवा यानी देखकर, धृष्ट्यार्थ यानी धृष्टता के साथ यानी तेजी के साथ, पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगाद, अपने जो दोनों पुत्रों को साथ लेकर जा रही थी उनको थप्पड़ मारकर कहा, कथम कथमे कैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम
क्रूथ। अरे पुत्रों, व्याघ्र को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकस, अभी तो यह एक ही है। तावद विभज्यम भुजिताम, इसको बांटकर खा लो। भुजिता मैंने खा लो, इन्हें वो शेर को बांटकर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चिन लक्ष्यते, उसके बाद फिर देखा जाएगा दूसरा जब शेर मिलेगा तब। परंतु अभी वर्तमान में अगर समस्या है तो इस शेर को बांटकर खा लो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। नष्ट ने होता है भाग गया। व्याघ्रमारी इन्हें बाघ को मारने वाली, काचिद ने कोई, और मत्वा इन्हें मानकर, यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मानकर व्याघ्रो यानी शेर भयाकुल चित्तो यानी डरे हुए मन से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद वाग्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। निज बुद्ध्या यानी अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता यानी मुक्त हुई, भामिनी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री, लोके यानी संसार में, मुंचते ने छूट जाते हैं, और भयात यानी डर से। इसका अर्थ इस प्रकार देखें कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। निज बुद्धिया विमुक्तया सा भयाद व्याघ्र से भामिनी, वह रूपवती अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। वैसे ही संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी, अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा इस संसार में बड़े से बड़े भय से, महतो भयात, बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृंगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात पलायितः। भय के कारण डरे हुए सिंह को देखकर किसी धूर्त यानी चालाक सिंगार ने हंसना, हंसते हुए यानी बोला, हंसते हुए से बोला कि आप कहां से, भगवान कुतः, आप कहां से, भयात पलायित, डर के मारे भाग कर आए हो, ऐसा किसी सियार ने उस शेर से पूछा। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित गुण प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। व्याघ्र बोलता है, जाओ जाओ जम्बू, तुम भी कंचित गुड़ प्रदेश, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि क्योंकि व्याघ्र मारित या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि शास्त्रों में जो सुना जाता है कि कोई व्याघ्र को मारने वाली है, तया अहम, उसके द्वारा मुझे हंतुम आरब्ध, मारना प्रारंभ कर दिया है, पर ग्रहित कर जीवितो यानी हथेली पर प्राण रखकर, यानी जान हथेली पर लेकर, ग्रहित कर जीवितो नष्ट, मैं यहाँ शीघ्रम तदग्रत, उसके सामने से यहाँ भाग कर आया हूं, तुम भी यहाँ से भागो। शृंगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादापि विवेशी। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्राविकेक्षो मामत्तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। अब यहाँ की जगह चूंकि संवाद के माध्यम से पाठ है, इसके लिए हमको समझना होगा कि श्रृंगार बोलता है, अरे व्याघ्र, तुम तो बड़ी हंसी की बात बोलते हो, महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़ी हंसी की बात बताई, यत मानुषादापि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो शेर बोलता है, मेरे द्वारा सामने ही वह अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए, अत्तु मैंने खाने के लिए, मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, थप्पड़ मारती हुई देखी गई। जम्बुकः स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। व्याघ्र श्रृंगार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेलाम स्यात्। यहाँ की जगह हिंदी अर्थ देखते हैं। जम्बू के सियार बोलता है, स्वामी जहां वह धुरता है वहां चलिए, यानी जहां वह स्त्री खड़ी है आप वहां चलिए। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहां जाने पर भी यदि वह स्त्री तुम्हें देखती है तो त्वया अहम हंतव्य, तो आप मुझे मार सकते हैं। तब व्याघ्र बोलता है, श्रृंगाल यानी हे सियार,
यदि तुम मुझको छोड़कर, मुक्त्वा यानी छोड़कर, यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो यह शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। वेला यानी शर्त, यह शर्त भी व्यर्थ हो जाएगी। संवाद के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ में एक दूसरा चित्र और दिया हुआ है, जिसमें एक माँ खड़ी है, उसके बगल में दो बेटे हैं और शेर के गले में सियार बंधा हुआ है। अब ये कहानी चित्र के माध्यम से आगे क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। जम्बू कह यदि एव तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। इन्हें सियार कहता है कि यदि ऐसा है, यदि एव तरही ने यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में, निज गले बद्धवा चल सत्वरम, मुझे आप अपने गले में बांध लीजिए और चलिए। ऐसा सियार जो है वो शेर को कहता है। सह व्याघ्र तथा कृत्वाम काननम ययो, ययो यानी गया, काननम यानी जंगल को। जैसे ही उसने, सियार ने अपनी ये शर्त रखी कि आप मुझे गले में बांध लीजिए, तो व्याघ्र सियार को गले में बांधकर जंगल में गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। चिंतितवती यानी सोचती है। क्या सोचती है? पुनः आयांतम, पुनरायांतम, ये जो है ना, पुनः धन आयांतम बराबर पुनरायांतम बना है, यानी फिर से आता हुआ। श्रृंगाल के साथ में फिर से आते हुए शेर को दृष्टवा यानी देखकर, दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वह बुद्धिमती नाम की महिला सोचती है। जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुंचयात, वह सोचती है अपनी बुद्धि से कि इस सियार के द्वारा उत्तेजित व्याघ्र से कथम मुंचयात, किस प्रकार छूटा जाए, यानी किस प्रकार अब इस डर को हटाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्ते अंगुलिया तर्जयंती उवाच। परम प्रत्युत्पन्नमति यानी वह शीघ्रता से, प्रत्युत्पन्नमति यानी शीघ्रता से, अति शीघ्रता से अपनी बुद्धि से सोचने वाली स्त्री को बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति। सा जम्बुकम आक्षिप्य, वह उस सियार को झिड़कती हुई ऐसी तर्जनी उंगली से, तर्जनतम वाज, वो तर्जनी उंगली बताती हुई, झिड़कती हुई सियार को बोली कि अरे ओ सियार, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्यादेक मानीय कथम यासी वदाधुना। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः। उस प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि वाली जो स्त्री थी, उसने सियार को जब शेर के साथ आते देखा तो बोली, अरे अरे धूर्त, अरे ओ सियार, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तूने तो मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वास्यादेक मानीय, अब विश्वास दिलाकर भी तुम सिर्फ 1 बाघ लाकर जा रहे हो, वदानुना, बोलो कहाँ जा रहे हो अब। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और ऐसा कहकर वह व्याघ्रमारी भयंकर रूप से शेर की ओर दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालका, और ऐसा करने पर गले में बंधे हुए सियार वाला वह बाघ भी सहसा नष्ट, अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार करके वह बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। व्याघ्रजात ने बाघ के, भयात ने डर से पुनः मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसके लिए कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे सुंदरी, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इस कथा का सार यह है कि पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती सुनसान जंगल में निडरता से शेर को देख अपने दोनों पुत्रों को चपेटा मारकर कहती है कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अभी जो सामने एक बाघ है, इसे बांटकर खा लो, बाद में दूसरा बाघ ढूंढा जाएगा। बाघ यह सुनकर डर जाता है और यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा जानकर वह भाग जाता है और वह बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। परंतु रास्ते में व्याघ्र को एक चालाक सियार मिलता है जो उसकी हंसी उड़ाकर कहता है कि कहाँ से डर के मारे भाग कर आए हो। तब व्याघ्र सियार को भी शीघ्रता से गुप्त स्थान पर जाने को कहता है। साथ ही बताता है कि जो शास्त्रों में सुनते हैं कि कोई व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली होती है, वह जंगल में आई है। तब वह धूर्त और चालाक सियार बाघ को कहता है,
कि तुमने तो बड़ी हंसी की बात बताई भाई कि तुम मनुष्यों से डरते हो। तब बाघ कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने मुझे खाने के लिए लड़ रहे उसके दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए मैंने उसे देखा है। तब चालाक सियार बाघ को कहता है कि महाराज, आप वहाँ पुनः जाओ जहाँ वह धूर्त स्त्री खड़ी है। यदि वह आपके सामने भी देखे तो आप मुझे मार सकते हैं। बाघ सियार को बोलता है कि यदि तुम मुझे वहाँ भेजकर खुद भाग जाओगे फिर तो यह शर्त व्यर्थ हो जाएगी। तब सियार कहता है कि यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। वह बाघ सियार को गले में बांधकर पुनः जंगल में जाता है। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार द्वारा उत्तेजित बाघ से अब कैसे छूटा जाए, क्योंकि यहाँ बुद्धिमती की बुद्धि की पुनः परीक्षा की घड़ी आ गई। वह शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली प्रत्युत्पन्नमति वाली स्त्री थी, निडर थी, उत्तेजित शेर से भी घबराई नहीं। उसकी शानदार बुद्धि फिर से बल पर भारी पड़ गई। वह सियार को झिड़कती हुई बोली, तर्जनी उंगली बताकर डांटती हुई बोली, अरे ओ धूर्त, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही बाघ लेकर कैसे आ रहे हो, ये बताओ। ऐसा कहकर वह डरावनी व्याघ्रमारी बुद्धिमती तेजी से दौड़ी। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक उसे देखकर भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि हे सुंदरी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। कथा सारांश के बाद प्रश्न अभ्यास और पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर हम अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। नमो